Good morning, students. Now, in today's English class, we'll start with a new lesson. Lesson number 16. How's that? Okay. For this, you have to open page number 120. On page number 120 in your book, we have lesson number 16. How's that? Okay. So it's a story about a bus ride on which Anil met a stranger and how this stranger and Anil's story goes on in this bus. We'll start in this lesson. Okay. Let's start the chapter. How's that? You might have heard this question. क्यों, कैसा रहा? इस तरह की बातें हमने बहुत बार सुनी होंगी. Very often from a bowler. और ज़्यादातर किससे सुनी होंगी? बॉलर से सुनी होंगी. It really hurts both the umpire and the batsman. For a bowler, it is twice disgusting. Sometimes the umpire deletes the batsman out and sometimes he doesn't. But it is part of the game. अब हाउस दैट जो है ज़्यादातर वर्ड आप कहाँ सुना होगा? आपने मैच में सुना होगा. ज़्यादातर बॉलर्स जो है वो इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि जो ये वर्ड है ये मोस्टली किसको परेशान करता है? एम्पायर को और बैट्समैन को. बहुत ज़्यादा किसको? बॉलर. क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार वो अपील करते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बैट्समैन आउट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आउट हो भी जाता है. तो इस तरह की चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती रहती हैं और आउट होना ना होना ये सब क्या है? गेम का पार्ट है. ठीक है. Apart from game, in our daily life, we face some incident and situation which nobody likes to be in. अब अगर आप गेम को छोड़ भी दें तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है, जो हमारी लाइफ में भी है, उसमें भी डेली ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती या फिर हम उसे पसंद नहीं करते, फिर हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ दोबारा ना हो. Somebody may try deliberately or unknowingly to encroach upon your rights and possession, but you do nothing because of courtesy. अब आपने देखा कि बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग अननोइंगली या नोइंगली या फिर ना चाहते हुए बहुत बार ऐसी चीज़ें हमारे साथ करते हैं जो क्या होती हैं? गलत होती हैं. बट क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं या फिर छोटे हैं तो हम एज अ कर्टसी उनको क्या करते हैं? जवाब नहीं देते या फिर उनसे लड़ते नहीं हैं. उस चीज़ में क्या होते हैं? शांत होकर उस चीज़ को वैसे ही रहने देते हैं. At that time, you just compromise with your ideals and sit quiet. और ऐसे टाइम पे क्या करते हैं? हम सिर्फ क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. चलो ठीक है, जाने दो, बड़े हैं या छोटे हैं. हमको भी समझाया भी जाता है कि चलो बेटा जाने दो, वो बड़े हैं घर में, या फिर आपसे बहुत छोटे हैं तो जाने दो, उन्हें माफ़ कर दो. इस तरह की बातें कह के हम क्या करते हैं? खुद को उससे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं. बट हैव यू एवर थॉट इट आफ्टर द इंसिडेंट? पर जब इन सब चीज़ों के बाद में हम बाद में इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि हमें वहाँ पे शांत नहीं होना चाहिए था, हमें अपनी बात को वहाँ सामने रखना चाहिए. क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है? सामने वाले अगर बड़े भी हैं तो वो सही नहीं हो सकते, या छोटे भी हैं तो उनको भी हमें समझाना चाहिए. डज योर कंसाइंस अलाउ ऑल दिस? क्या वो इस सिंपल बात जो मैंने अभी आपको कही कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये चीज़ें फील करते हैं. In fact, it has become everybody's habit and we have become used to it. But there are some people who don't take it so easily. But क्या होता है? हमने क्योंकि हमारी लाइफ ही ऐसी हो गई है, फिर हम इस चीज़ के इतने यूज टू हो गए कि अब हम क्या करते हैं? अगर हमारे ऐसी हो भी रहा है तो हम उसे इग्नोर करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं. बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को बहुत ही ईजिली जाने लेट इट गो नहीं करते, कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को प्रॉपर सही तरीके से की जाए. वंस अनिल हैड टू गो फ्रॉम इंदौर टू हरदा टू सी हिज फ्रेंड. बहुत पुरानी बात है कि अनिल जो है उसे कहाँ जाना था? इंदौर से हरदा जाना था अपने फ्रेंड से मिलने. सुनील, as it is a 5-hour journey, he went to the bus stop well in time and got his seat reserved. अब क्या हुआ? क्योंकि उसकी जो जर्नी थी, जहाँ उसको इंदौर से हरदा जाना था, वो 5 hours लॉन्ग जर्नी थी, 5 घंटे की जर्नी थी. तो उसने क्या किया? वो टाइम पे बस स्टॉप पहुंचा और अपनी सीट जो थी उसने रिजर्व करा ली. In order to enjoy the greenery and the beauty of the nature spread on either side of the road, he preferred to a seat near the window. He went to a restaurant and had some snack as the bus was depart after 20 minutes. अब क्या हुआ? क्योंकि रास्ता जो था वो बहुत ही सुंदर था, आज भी ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, इसको एंजॉय करने के लिए अनिल ने क्या किया? विंडो सीट जो थी वो रिजर्व करा ली. अब क्योंकि बस को जाने में थोड़ा टाइम था तो उसने क्या किया? वो पास के रेस्टोरेंट में गया, पास के रेस्टोरेंट जाकर उसने कुछ स्नैक्स लिए ताकि वो आराम से अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर सके.
When the bus was about to depart, Anil got into the bus and found a stranger sitting on the seat reserved for it. अब क्या हुआ, जैसे ही बस निकलने वाली थी, जाने वाली थी, अनिल जो था वो अपनी बस में आ गया और उसने क्या देखा, जो सीट उसने रिजर्व कराई थी वहां पे कोई अनजान आदमी बैठा हुआ था. Anil said, "Sir, it's my seat. Would you please vacate it for me?" अब अनिल ने क्या कहा, अनिल ने स्ट्रेंजर पर्सन से कहा कि सर ये सीट मेरी है, ये मैंने रिजर्व कराई है, प्लीज आप इसको मेरे लिए खाली कर दीजिए. Then the stranger said, "Who say it's yours?" तो स्ट्रेंजर से कहा, किसने कहा कि ये तुम्हारी सीट है? Then Anil said, "Sir, it is allotted to me by the conductor and I have paid for it. You please go to him and get another seat for yourself." तो अनिल ने आंसर दिया, सर मैंने इस सीट को रिजर्व कराया है, मैंने इस सीट के लिए पे किया है कंडक्टर को, तो आप प्लीज कंडक्टर के पास जाइए और अपने लिए दूसरी सीट ले लीजिए. Then the stranger said, "Why are you disturbing me? Go away and get some other seat. I will not change this seat." तो जो अनिल था, जो स्ट्रेंजर था, उसने बोला कि मैं ये कोई सीट खाली वाली नहीं कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, जाओ अपने लिए दूसरी सीट देख लो. Then Anil called the conductor and asked him to get his seat vacant. The conductor asked the stranger to vacate the seat, but he did not listen to him too. अब इसके बाद क्या हुआ, जो अनिल था वो कंडक्टर के पास गया, उसने उससे कहा कि मैंने ये सीट रिजर्व कराई हुई है, मैंने इसके लिए आपको पे किया है, तो आप चलिए उस सीट को मुझे खाली करके दीजिए क्योंकि मुझे वहाँ बैठना है. तो कंडक्टर जो था वो आया, उसने स्ट्रेंजर पर्सन से कहा कि सर ये सीट सर ने ऑलरेडी रिजर्व करी हुई है, तो आप इस सीट को खाली कर दीजिए, पर उस स्ट्रेंजर ने उसकी बात भी नहीं सुनी. देन द कंडक्टर सेड, सर आई शैल गिव यू अनदर सीट बट प्लीज वेकेट दिस सीट फॉर हिम. तो जो कंडक्टर था उसने स्ट्रेंजर पर्सन से कहा कि सर मैं आपको दूसरी सीट दे देता हूँ, पर प्लीज आप ये सीट सर के लिए खाली कर दीजिए. दैट मीन्स अनिल के लिए सीट आप प्लीज खाली कर दीजिए क्योंकि उन्होंने ये सीट ऑलरेडी रिजर्व कराई थी. Then the stranger said, "Why don't you give him another seat?" "No, don't try my patience. I am already tired." Then stranger ने कंडक्टर से कहा कि तुम अनिल को दूसरी सीट क्यों नहीं दे देते, मैं ऑलरेडी बहुत थक गया हूँ, अब मुझे परेशान मत करो. Then the conductor said, "But sir, this seat is reserved for him." Then कंडक्टर ने कहा, सर ये सीट ऑलरेडी सर ने रिजर्व करा ली थी, इसलिए मैं आपको दूसरी सीट दे देता हूँ. Meanwhile, the bus was delayed. और इसी बहस में क्या हुई, बस डिलेड हो गई, तो लेट हो गई. Everybody was cursing the stranger and shouted at him, but he won't move. अब सारे लोग जो बस में थे, सबको देर हो रही थी, सब लेट हो रहे थे, सब बहुत गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे उस स्ट्रेंजर पे कि तुम्हारी वजह से ही क्या हो रही है, बस लेट हो रही है. लेकिन जो स्ट्रेंजर था उसने किसी की बात नहीं सुनी और वो अपनी सीट पे बैठा रहा. However, the matter seemed to came an end. One of the passenger, a senior person who appeared to be a retired army officer by his way of talking and discipline, came to the front and gave a patient of advice to that stranger. It worked and he was ready to vacate the seat. अब क्या हुआ, क्योंकि बहुत देर हो रही थी, बस को डिले हो रहा था निकलने में, तो उसमें से क्या हुआ, एक आर्मी पर्सन लग रहा था, वो आर्मी की एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, वो अपनी प्लेस से उठकर आए और उसने क्या किया, स्ट्रेंजर को समझाया और इसके बाद वो स्ट्रेंजर रेडी हो गया उस सीट को खाली करने के लिए. अनिल गॉट इनटू हिज सीट एंड द बस स्टार्टेड. उसके बाद अनिल जो है वो अपनी सीट में आके बैठा और बस वहां से हरदा के लिए चल गई. He got absorbed into the outside scenery, but the behavior of the stranger hurt him deeply. अब क्या हुआ, उसके बाद सब शांति से बस जाने लगी और अनिल अपनी सीट में बैठ के आसपास की ग्रीनरी में खो गया. लेकिन उसके दिमाग में स्ट्रेंजर का बिहेवियर जो था वो कंटिन्यूसली चल रहा था और उसको बहुत ही बुरा लगा किस तरह से लोग ऐसे बिहेव कर सकते हैं. He thought if his experience was worth something, he had learned that it's bad to snatch and encroach upon earth possession. अब इसके बाद उसने सोचा, वो सोच ही रहा था, उसने सोचा कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि अगर किसी ने कोई चीज़ रिजर्व कराई है उससे उसको छीनना या फिर जिद करके उससे वो चीज़ लेना. He reached Harda and was received by Sunil at the bus stop. अब इसके बाद 5 hours के बाद वो पीसफुली कहाँ पहुँच गया, हरदा पहुँच गया. वहाँ पे जिसका फ्रेंड था सुनील, उसको लेने बस स्टॉप पे आ गया. Sunil found his friend very upset, for he knew Anil to be amiable and joyous by nature. अब क्या हुआ, जैसे सुनील ने उसको रिसीव किया बस स्टॉप पे, उसने देखा कि अनिल का जो मूड है वो बहुत ही अपसेट है, जबकि अनिल जो है वो बहुत ही जॉयस और बहुत ही फनी नेचर का बच्चा था. On their way to Sunil's home, they had to stop at the traffic signal as it was red. अब घर जाते समय सुनील के जो रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल आता था, ट्रैफिक सिग्नल रेड होता था, मतलब क्या करना है, आपको रुकना है. Suddenly, a teenager came on his bike and passed through without caring of the red signal. अब इसके बाद क्या हुआ,
क्योंकि रेड सिग्नल था ट्रैफिक लाइट में, तो सारे लोग क्या कर रहे थे, ग्रीन होने का वेट कर रहे थे। उतने में ही एक टीनेजर बाइक से आया, उसने रेड सिग्नल को इग्नोर करते हुए क्या किया, गाड़ी वहां से निकाल दी। अगेन अनिल वॉज अपसेट बट ही केप्ट मम वेयर एज सुनील टुक इट वेरी इजली। अब इसके बाद क्या हो, जब अनिल ने ये चीज़ देखी तो अनिल को इस पर भी बहुत गुस्सा है, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा और सुनील ने इसको बहुत ही ईजिली, चलो ठीक है ये सब चीज़ें तो होती है, लोग आए दिन क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हैं। As they moved ahead, the same boy was found lying on the road with a broken leg, and he had got his bike dashed against a truck. अब जैसे लोग थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने क्या देखा कि वही लड़का जिसने क्या किया था, ट्रैफिक सिग्नल को के रूल्स को फॉलो नहीं किया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से, उसके पैर टूट गए थे और उसकी बाइक पूरी तरह के ट्रक से क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। They took him to the civil hospital and informed his family members. इसके बाद क्या हुआ, अनिल और सुनील उसे सिविल हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से ट्रीटमेंट कराया और उसकी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। एट नाइट आफ्टर द डिनर द टू फ्रेंड्स वर टॉकिंग, और रात में जब लोग घर पहुंचे आराम से खाना पीना खाने के बाद अनिल और सुनील आपस में बात करने लगे। देन सुनील सेड, व्हाट्स द मैटर अनिल, यू आर अपसेट, टेल मी इफ एनीथिंग इज रॉन्ग। देन सुनील आस्क्ड अनिल कि क्या मैटर हुआ है, तुम सुबह से बहुत अपसेट हो, प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्यों अपसेट हो, क्या रॉन्ग हुआ है आज। Then Anil said, I am all right, but the way things and conditions are changing hurts me. You see, people doing what they shouldn't do without any thought for the well-being of themselves and other. Should we not be considerate towards our fellow traveler and other members in our society? तो अनिल ने उसे एक्सप्लेन किया कि आजकल चीज़ें इतनी चेंज हो रही हैं, जो लोग हैं वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर जो लोग हैं वो एक दूसरे को हर्ट करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे बुरा करने में लगे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं कि लोग जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस में सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, अगर किसी ने कोई सीट रिजर्व करा ली है तो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, और ये हमारी सोसाइटी के में क्या हो गई है, आजकल बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और इसके यूज टू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। द स्टोरी एंड्स बट नॉट विदाउट लिविंग अ क्वेश्चन फॉर, इस तरह से स्टोरी खत्म हुई, पर एक क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में छोड़कर जाती है कि क्या हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं कि हम इसके अगेंस्ट में बोल नहीं पाते, हम इसके यूज टू हो गए हैं कि हाँ ये चीज़ें तो हमारी लाइफ में होती आ रही हैं। तो इस तरह की चीज़ों को क्या करना चाहिए, अब हमें नहीं करना चाहिए कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल्स को फॉलो करें, बस में अगर कोई सीट हमारी रिजर्व है हम उसी पे बैठें, लोगों से बिना मतलब के लिए लड़ाई ना करें, जिद ना करें, अगर हम गलत हैं तो उसको माने, गलत चीज़ के लिए हम स्टैंड ना लें। तो इस तरह की चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें यही मिलती है, लेसन मिलता है कि अनिल ने जिस तरह से अपनी चीज़ के लिए स्टैंड लिया कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, क्योंकि एक स्ट्रेंजर ने उसकी सीट रिजर्व सीट पे बैठ गया, फिर उठने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनिल ने क्या किया, हार नहीं मानी, उसने उसके लिए स्टैंड लिया और बस कंडक्टर से अपनी सीट क्या करी, वेकेंट कराई। तो इस तरह की चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में डेली होती है, पर हम क्या करते हैं, उसकी सोचते हैं चलो ठीक है जाने देते हैं, हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, और ये चीज़ें क्या होती हैं फिर डेली हमारे साथ होने लगती हैं। इसलिए हमें इस चीज़ के लिए प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए और जो चीज़ गलत है उसके बारे में बोलना चाहिए। ओके, so this is your lesson number 16, how's that. In the next class we'll do the word meaning and question answers of this lesson. Okay students, your homework for today is you have to read this lesson at home. This is your homework for today.